वेलकम बैक जी। अवैस को आप देख रहे हैं करतब दिखाते हुए, लेकिन ये करतब जो है बेहतर तरीके से वो खिलाड़ी दिखाएंगी जो हमारे साथ मौजूद हैं। यंग खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, खिलाड़ी हैं ये वॉलीबॉल की, और इन तमाम खवातीन को एम्पावर करने के लिए इनकी एम्पावरमेंट का बेड़ा उठाया है एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी ने। और ये एक 16 साल की बच्ची है जिसने ये इनिशिएटिव के हवाले से सोचा और इनको आगे दुनिया में ले जाने का इरादा किया। और ये बुनियादी तौर पर है आज हमारे ख़ास मेहमान, और ये हैं पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वॉलीबॉल की टीम है फीमेल्स की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां आप लोगों के लिए कि आप लोग आए। और ये वॉलीबॉल की सर्व ऐसे ही होती है ना, कुछ बहुत माटी सी सर्व थी है, लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा ही होती है भाई। अब ये तो बाकी हम इनसे सीखेंगे। अच्छा, अब तारुफ हम करवा दें। हाँ। ये तो टीम हमारे साथ मौजूद है ख़वातीन की, और उनके साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद बशीर साहब, इनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? एंड वी ऑल्सो हैव जिल फरार who is from Cuba and he's also coaching the girls. How are you, sir? Very good, thank you very much. How was your experience in Pakistan? Alaikum salam. This is what we wanted to ask. You've learned salam and other things. I try to learn every day something. You teach them volleyball and they'll teach you Urdu. We try this. Okay, good. और ये जैसे कि आपको बताया कि एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है उसको 2 लड़कियों ने बनाया। हाँ। को फाउंडर्स हैं दोनों, और उन को फाउंडर से भी हम आपका तारुफ करवाते हैं। एक है जी अलीशा जुनैद। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। और अंग्रेज़ी में ही बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है? हाउ आर यू डूइंग? गुड। एंड अलीशा के साथ हैं जी अज़रा फ़ारूक, और अज़रा भी जो है वो को फाउंडर है एम्पावर स्पोर्ट्स एकेडमी की। अस्सलाम वालेकुम अज़रा। तो अज़रा आप फाउंडर भी हैं और कैप्टन भी हैं जी, 2 काम कर रही हैं जी। वेरी गुड, ज़बरदस्त, बेहतरीन। लेकिन सबसे पहले तो ये अब बताएं ना कि हमारे साथ एक और कैप्टन भी हैं। बिल्कुल जी, ये मुकद्दस है वाइस कैप्टन। मुकद्दस बुखारी साहिबा हैं जी को कप्तान। कप्तान का आजकल बड़ा दौर है, हर तरफ कप्तान कप्तान हो रहा है। एनीवे, हम उस कप्तान की बात नहीं, हम इन कप्तानों की बात कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द जहाँ से ये चीज़ का सिलसिला शुरू हुआ, अलीशा और अज़रा, हाउ डिड इट स्टार्ट? स्टार्ट हुआ था जब लास्ट ईयर जून में अलीशा पाकिस्तान आई थी। इसको कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान में भी वॉलीबॉल की टीम है। अच्छा। और पहली दफ़ा इसने अपनी मॉम को फोर्स किया कि मुझे अगर आप लोग वहाँ वॉलीबॉल खिलाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी पाकिस्तान, वरना मैं नहीं जा रही। गुड। तो ये जब आई है तो इसने खेला है यहाँ पर। तो जब इसने हमें देखा तो ये परेशान होगी कि यहाँ पर तो हैं लोग, खेलने वाले भी हैं और अच्छे खेलने वाले भी हैं, लेकिन किसी को पता क्यों नहीं है अभी तक कि वो। तो इसने काफ़ी ये देख के सोचना शुरू कर दिया, और इसने अपनी अम्मी के साथ भी शेयर किया कि ये चीज़ गलत है, मेरे पास वहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनके पास वो चीज़ें नहीं है जो मैं वहाँ पर देख रही हूँ या मुझे मैसर हैं जो चीज़ें। तो ये थॉट्स इसके दिमाग में जब चलने शुरू हुए तो फिर इसके माइंड में आइडिया आया, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, तो हमने कहा लेट्स डू दिस। सो आस्ता आस्ता कर करके वो चीज़ छोटी करना चाहिए थी, इतनी बड़ी सोची नहीं थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और अल्लाह का शुक्र है बाहर US में भी लोग हमारे साथ इसमें पार्ट ले रहे हैं, और इंशाल्लाह और बड़ी होगी ये चीज़। वाकई बिल्कुल तो इनिशिएटिव है। अलीशा, कमिंग टू यू, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? Similar to what Azra said, we met in June of this previous year, and from there she had come to the US because we were able to bring her, and while we were there she was able to see how the US system works, and I thought, what if we could make this system here? And then we started working together, what can we do for the girls right now, and what can we do for the girls in the future in order to just bring the team to the higher level and get more girls than just this team and the departments playing, because we really want everyone to be able to play when they are able to. Okay, but usually people don't think like that. They just want to play and then move ahead. How did this idea of making an academy came to your mind, and how did you gather all the resources? I think part of it was because I was able to see back home in California how so many clubs and academies were running, and how it is a very difficult process, but it is something that we could definitely establish here, and not in the future, not just for volleyball, for many other sports, so that especially for women here, they don't have as many opportunities to be able to play as many sports. And I felt kind of selfishly, I felt very sad, and I wanted to do something to help, because it just made me sad that I had an opportunity that so many other people didn't. I wanted to be able to give everyone an opportunity, especially people who are equally as passionate as I am about any sport. Great, but have you always been this thoughtful and this sensitive about other people, that otherwise usually the players think about themselves कि मेरी training है तो मैं training कर लूँ, मैं अच्छा खा लूँ, मैं अच्छा club join कर लूँ. They don't think of developing other players along with them. I think
My thing is, I found a good balance of being able to care for other people and still develop myself because I'm very young. So while I want to be able to help and give back to the community, I also need to keep learning and growing. And I think I have been able to find a balance between the two because helping other people has in turn helped me help myself and grow as a person and grow the team. And it's just been a really good experience overall. ओके तो अच्छा अजरा ज़रा आप हमारा तारुफ तो करवाएं ना ये सारी लड़कियों से और इनकी क्वालिटीज़ भी बताएं कि इनकी क्या क्या ख़ास बातें हैं खेल के अलावा इनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि पता होनी चाहिए लोगों को क्या क्या हरकतें हैं इनकी मुझे एक दो का ही मैं नाम लूँगी इस टाइम सबकी तो हरकतें मैं सारी नहीं बता सकती सारी हरकतें ना बताएं ठीक आप है ग्राउंड वाली बता दें जो छिड़खानी होती है या तो सबसे ज़्यादा शरारती टीम में राशिदा है राशिदा हाँ जॉनी ब्रावो यस जॉनी ब्रावो नहीं है राशिदा सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में भी ये एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करती है जिसकी वजह से हम लोग अगर स्ट्रेस्ड हों तो वो एकदम हंस लेते हैं अच्छा कुछ इस तरह का करती है ये नेचुरल निकलता है इसका मतलब जानबूझ के या अटेंशंस के लिए नहीं करती लेकिन करती है तो एक टीम में एनवायरनमेंट जो है ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अगर कोच गुस्से में हो वो भी हंसने लग जाते अच्छा हैं रिलैक्स हो जाते हैं सारे हाँ सब रिलैक्स हो जाते हैं गुड ठीक है तो राशिदा आपका ताल्लुक कहाँ से है आप ज़रा अपने बारे में कुछ बताएं अपनी स्टोरी अगर हमारे साथ शेयर करें आप कैसे वॉलीबॉल की तरफ आई अस्सलाम वालेकुम मैं बेसिकली भावनगर से हूँ तो वहाँ से मैंने कॉलेज में मुझे नहीं पता था कि वॉलीबॉल क्या होती है तो क्रिकेट में मतलब मुझे शौक़ था कि मैं क्रिकेट खेलूँ तो जैसे ही कॉलेज में गेम स्टार्ट हुई तो उसमें मेरी जो सीनियर है वो वॉलीबॉल खेल रही थी ग्राउंड में तो उनको देखते देखते मैं भी चली गई फिर मेरी टीचर्स जो उनको हाइट का हुआ है किसकी हाइट है तो ये वॉलीबॉल में आ सकती है तो उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया उसके बाद इंटर बोर्ड हुआ ये मतलब उधर होते हैं इंटर बोर्ड हुए मैचेस तो उधर आए तो उधर हैं मेरे सर उन्होंने मुझे हाइट देख के उन्होंने मुझे अपनी टीम में रख लिया भावलपुर में फिर वहाँ पे मैंने स्टडी भी की है और 2 साल और गेम भी उधर से की है उधर से फिर मैं ये आर्मी ज्वाइन कर ली आर्मी से ऑफर आई तो आर्मी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद ये पाकिस्तान कैंप में आ गई पाकिस्तान टीम में आ गई वाह क्या बात है ज़बरदस्त बेहतरीन अच्छा जी अगला कौन है जी आपका शिकार जिसका आप तारुफ करवाएंगी अगला शिकार तैयबा है तैयबा बताएं अपने बारे में आप कहाँ से आई हैं कैसे आप अस्सलाम एवरीवन मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से हूँ और वहाँ मैंने अपने स्कूल लेवल से वॉलीबॉल का स्टार्ट लिया था वो वॉलीबॉल जो हम खेलते थे वो एक वॉलीबॉल नहीं था वो जस्ट बॉल को नेट से पार और इधर उधर करना ही था बट फिर मैंने कॉलेज में मुझे चांस मिला खेलने का वहाँ मैं ट्रेनिंग करती रही और एक इवेंट था जो इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज़ हुआ जिसका नाम था कायदे आज़म टूर्नामेंट था उसमें मुझे पार्टिसिपेशन मुझे चांस मिला खेलने का जब मैंने वहाँ खेला तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन आर्मी डिपार्टमेंट में हुई फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली वहाँ से डिफरेंट नेशनल खेलने के बाद फिर मुझे पाकिस्तान कैंप में आने का चांस मिला जहाँ मेरी सिलेक्शन हुई और उसके बाद मैं यहाँ पे पाकिस्तान कैंप में आ गई क्या बात क्या बात है ज़बरदस्त अब एक और सवाल का जवाब भी दें हाँ। ये क्यों सब आपके साथ इतना करते हैं आई डोंट नो बट मुझे लगता है इन सबको शायद मेरे साथ फन करते हुए आप मज़ा punching आता bag है ना ना enjoy बने हो। करते हैं हाँ। क्योंकि एक टीम में एक प्लेयर होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा तंग करो उसको आपको मज़ा आता है सबको तो मैं भी ये रीज़न हो मज़ा आता है फिर आपको जब ये तंग कर रहे होते हैं तो यस जैसे अजरा ने कहा मैं थोड़ा फील कर लेती हूँ बट मैं खुद ही ठीक हो जाती खुद ही ठीक हो जाती है ओके गुड अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तैयबा महमूद और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ यही स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया था खेलना और उसके बाद यही कायदे आज़म गेम्स हुई उसके बाद मैं आर्मी चली गई फिर आर्मी छोड़ के वापडा में आ गई हूँ और अब वापडा से पाकिस्तान के तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया इस गेम में अब्बू ने ये अब्बू के लिए तालियां होनी चाहिए भाई बिल्कुल और कौन है जी नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में हमें बताएंगे आप लोग कप्तान साहिबा थोड़ा शर्मा सी रही हैं कुछ इनकी भी तो स्टोरी सुने ना कप्तान को भी तो मौका देना हम बताएं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा नाम मुकद्दस बुखारी है मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया था मैंने उसके अलावा कश्मीर में तो इतना स्कोप नहीं है स्पोर्ट्स का ना किसी को इतना पता है स्पोर्ट्स के बारे में लेकिन मुझे था मैं देखती थी जब मैचेस पे जाती थी नेशनल इवेंट होते थे तो मुझे ये था कि मुझे भी आगे जाना है स्पोर्ट्स में तो फिर मैंने ट्रायल दिए थे मैं डिफरेंट गेम्स करती हूँ मैं टेबल टेनिस में भी हूँ तो मैंने आर्मी में जब ट्रायल दिए टेबल टेनिस के तो मेरी सिलेक्शन होगी उसके बाद आर्मी में जब वॉलीबॉल की टीम बनना स्टार्ट हुई तो मैंने फिर वहाँ ट्रायल दिए तो उन्होंने बोला कि आप आ जाएं। क्यों टेबल टेनिस में मज़ा नहीं आ रहा था आपको? नहीं वॉली में ज़्यादा मज़ा आता अच्छा। है तो फिर मैंने वहाँ से वॉली सीखा और अभी मैं लास्ट 2 ईयर से पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और फिर मेरी सिलेक्शन हुई नेशनल में और अभी मैं पाकिस्तान कैंप में। वेरी गुड ज़बरदस्त। अच्छा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम पूछें आपसे इस पूरी जर्नी में वो क्या है किस चीज़ को आप कहेंगे कि ये मुश्किल होती थी?
जब मैं स्टार्टिंग में आई थी आर्मी में तो कश्मीर में तो किसी को वार्म अप का भी नहीं पता कि वार्म अप क्या चीज़ होती है। तो जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत स्ट्रगल किया और मेरे लिए हर चीज़ नहीं थी, वार्म अप से लेकर कूल डाउन तक हर चीज़ मेरे लिए नहीं थी। हाँ, तो वो सीखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा और मुझे बाकियों की निस्बत क्योंकि कश्मीर में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, सबको पता था लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था इतना ज़्यादा। तो मेरे हर चीज़ पे फोकस होता था कि मैंने ये भी सीखना और मैंने इनसे आगे निकलना है। इस तरह और आप वाइस कैप्टन बन गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अच्छा एक खिलाड़ी इनमें ऐसी हैं हाँ जो कि आज उनकी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास दिन है। हाँ, बहुत ही ख़ास दिन है ये, उनके लिए तालियां होनी चाहिए भाई। सारे टूर्नामेंट, सारी जो चीजें हैं, जीतना, सारी हार जीत एक तरफ और जिंदगी का ये एक दिन एक तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं केपीके से ताल्लुक़ रखती हूँ। बताएं ज़रा क्या आज क्या ख़ास दिन है भाई? आज मेरा निकाह है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत मुबारक करे। लेकिन अभी जो देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, हाँ। हजरत होने वाले जो अभी बस हो ही जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि भाई इधर मैं हूँ, हमारी जिंदगी का इतना अहम मौका और ये टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रही है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम ये क्या बात, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो उनसे बात हो गई है कि आगे आप खेलेंगी? नहीं, फैमिली ने बात की, हमारे साइड पे इस तरह नहीं होता कि आप पहले बात वगैरह कर सकते हो। फैमिली ने सारा कुछ मतलब किया हुआ है डिसाइड। बाकी पहले से बताया हुआ है कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, सारा कुछ करती हूँ, कोई मसला तो नहीं है उन्हें? नहीं, वो परमिशन वगैरह उन्होंने पहले यानी बता दिया था कि बाद में मुझे कोई इशू ना हो। तो वो भी राजी हैं? वो भी राजी, जी बिल्कुल, पहले राजी थे, अब बात का नहीं पता। जब तक आखिरी खबरें आने तक वो राजी थे? जी जी, वो पहले सारा कुछ बता दिया, तभी बात का नहीं पता क्या कह सकते हैं। बाकी फिर आप अगर नाराज हो तो यूं आंखें दिखाना जरा। पूरी टीम है, नहीं पूरी टीम है फिर बस। जी जी, इंशाल्लाह पूरी टीम ले जाके घर के बाहर धरना कर देना उनके। जी जी जरूर। लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए भी खास तालियां। वेरी गुड। तो आप कैसे आई इस स्पोर्ट्स की तरफ? मैं बेसिकली तो केपीके से हूँ, लेकिन मेरे अब्बू जो कि यहाँ जॉब करते थे उस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद स्कूल कॉलेज से मैंने स्टार्ट लिया यहाँ का, स्कूल से स्टार्ट लिया, फिर मल्टी स्पोर्ट्स करती थी। कॉलेज में आके फिर एक ही गेम पे फोकस, एथलेटिक्स करती थी पहले। उसके बाद फिर ये 2 साल ही हुए जब मैंने वॉलीबॉल को ज़्यादा दिए, और उसके बाद नेशनल के लिए वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे बुला लिया, फिर इंटरवर्सिटी हम वहाँ के लिए उसमें गोल्ड हो गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान कैंप में पहुँच गए। तो मैं अपने कोचेस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। और उनका भी तो दोबारा कर दे शुक्रिया। उनका भी बहुत शुक्रिया। उनका वो जो उन्हीं कहते हैं ना, उनको क्या क्या नाम उनका भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मतलब इस पे कोई वो नहीं किया कि नहीं आप नहीं खेल सकते, कि हमारी साइड पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि लड़कियाँ ऐसे खुलेआम इस तरह के लिबास में चल सके सारा कुछ। उनका नाम क्या है? आसिफ अली। आसिफ अली, वाह आसिफ भाई, गुड। अच्छा, ये तमाम जो हमारे साथ खिलाड़ी बैठी हुई हैं, इनसे भी हम मज़ीद बातें करेंगे। कोचेस से भी ज़रा इनके बारे में पूछेंगे और आगे के प्लान्स के बारे में पूछेंगे, ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान की ख़वातीन की वॉलीबॉल टीम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। पाकिस्तान की ख़वातीन की वॉलीबॉल टीम हमारे साथ मौजूद है और इनके कोचेस की तरफ चलते हैं। और जो क्यूबा से आए हुए कोच है जी, जिल फेरेल। हाय जिल। Salam alaikum. Salam alaikum. Walaikum assalam. So, can you tell us about the coaching that you are giving to these girls? I really am proud from them. And these 2 weeks that we work together, I'm really happy about the job. This girl slowly touching my hair. Yeah. Good. How these girls work. In my career about coach, I see only in 2 teams. In the Netherlands national team, on the Pakistan national team. Wow. This girl every day working really very hard. The attitude from this team is really amazing. Okay. When this player, without nothing, try to do the best every day. Every single day, every single second, she wants to do the best as she can. And that's for me really is beautiful. I can say every day, congratulations everyone, how hard work every single day. Right, right. And what is that one main area that you would want to develop in their game? Is it the technique, or is it the hours of the training that should be extended, or is it the fitness, facilities? What is that one thing that you really want to develop in them? About everything. About everything. Normally, we have only 1 month
In 1 month, you cannot do it too much. The only one in this month I want to improve about a little bit about physically, about a little bit about control, about technically, about the small thing, you know, because you need to learn every single day. But we need more time. And these 2 weeks to improve. Amazing. You can give a general guideline to them. Yes. Really amazing this. Right, and who is who's your favorite? My favorite? Yes. In terms of game? About everything. Everyone? My favorites. Everyone is a favorite. Yeah? Okay, let's And who's the naughtiest of these girls? Who gets you angry? Really angry? The captain. The captain. The captain. The captain. Why? What does she do? No, she's the captain. She is normally she want the player have more experience. She play volleyball for a long time. She know really good volleyball, but sometimes she's lost the focus. Okay. Every day I get to give it the pressure and give it all the time to fighting, to push everything. Captain, yes. The captain, but she tried to change every day. क्या चक्कर है? कहाँ फोकस आपका इधर उधर हो जाता है भाई? तो बस वो उस टाइम हम लोग थोड़ा मस्ती वगैरह कर लेते हैं, वो इनको पसंद नहीं है, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कितने घंटे की होती है वैसे यूजुअली? हम लोग 5 घंटे करते हैं एक दिन में। एक दिन में? ओके। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें फिटनेस ट्रेनिंग है, एथलेटिक ट्रेनिंग और जितनी भी दूसरी ट्रेनिंग फिजिकल हमें ज़रूरत है वो कराते हैं ये। फिर उसके बाद बॉल के साथ कंट्रोल वगैरह कराते हैं और उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग भी ओवरऑल सब कुछ कराते हैं 5 घंटे में। ज़बरदस्त। अच्छा, इन लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपने घर को सपोर्ट भी कर रही हैं, यानी काम भी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, जो तनख्वाह कमा रही हैं उनसे उनका घर भी चल रहा है और वो इस स्पोर्ट्स के हवाले से इतनी पैशनेट है कि इसको भी नहीं छोड़ रही। तो वो कौन कौन है भाई, ज़रा हाथ खड़ा करके हमें बताएं। तो आपके लिए तो ख़ास तौर पर सलूट है जी, वाकई कि ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा बताएं क्या क्या काम कर रही हैं और कैसे ये दोनों मामले, दोनों कश्तियाँ एक साथ चला रही हैं। कैप्टन साहिबा, पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं ज़्यादातर हम में से जितनी भी लड़कियां जो जॉब्स करती हैं वो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर्स हैं। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ स्कूल में। तो हम लोग मॉर्निंग में इस टीचिंग जॉब करके 2 o'clock या 3 o'clock फ्री होते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, लंच करते हैं, 1 घंटा रेस्ट करते हैं और फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। सो रात को वहाँ से हम लोग 9 बजे वापस आते हैं। तो काफ़ी हेक्टिक होता है, बट वॉलीबॉल के लिए मतलब जब वहाँ से थके हुए भी आते हैं, जब कोर्ट में एंटर होते हैं तो सब थकावट चली जाती है और खेलने के दौरान भूल भी जाती है। तो तकरीबन इनमें से काफ़ी सारी लड़कियां जो जॉब करती हैं, वाइस कैप्टन मुकद्दस भी करती है, तैयबा भी करती है जॉब, तो सबा भी करती थी पहले। बस तो इनसे पूछते हैं ना क्या क्या काम कर रही हैं। सबा से शुरू करते हैं। मैं स्कूल टीचर थी, मतलब गेम्स टीचर थी स्कूल में। तो लास्ट टाइम हमारा जब कैंप लगा था तो मुझे क्रेज़ बहुत है वॉलीबॉल खेलने का। मैं काफ़ी टाइम से वो तो आपकी उंगलियां देख के पता चल रहा है कितना क्रेज़ है। ये वॉलीबॉल में ही चोट लगी है मुझे। तो मैंने यहाँ इस्लामाबाद में कैंप था तो जाहिर बात है मैं स्कूल तो कंटिन्यू कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने फिर वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया और फिर मैंने कैंप आके ज्वाइन किया। और अभी भी स्टिल मुझे जॉब अभी मिली ही थी तो दोबारा कैंप लग गया। फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैं कैंप में जा रही हूँ। तो बस यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। तो वो मुश्किल कोई नहीं होती उस तरह की कि जो होती है, प्रॉब्लम फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैनेज हो जाता है क्योंकि वॉलीबॉल जाहिर बात है वॉलीबॉल की वजह से हमें भी जॉब मिलती है। वॉलीबॉल ही हमारी गेम है तो जाहिर बात है गेम की वजह से जॉब मिलती है। तो जॉब्स तो आती रहेंगी। वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट पाकिस्तान कैंप में आना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए तो कुछ भी छोड़ा जा सकता है। वाह, ये है पैशन, ये है जज्बा। अच्छा, पेरेंट्स जो होते हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या खेल कूद मचाई हुई है। पहले जब बच्चे होते हैं तो कहते हैं स्कूल में ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं वो कहते हैं अब अर्निंग का टाइम है, कुछ करियर बनाओ, खेल कूद में या फिर शादी का टाइम है। हाँ, या शादी का टाइम है। तो ऐसे जुमले किस किस को यहाँ पर सुनने को मिले हैं और फिर उनसे कैसे काउंटर करते हैं, कैसे बताते हैं उनको? आपको मिले? बताएं। मम्मी की तरफ से मिलते हैं। वो क्या कहती हैं? वो तो यही कहती है कि ये क्या गंदा काम शुरू कर दिया है, घर में ना टिक के बैठती हो ना बाहर टिक के बैठती हो। तो ये क्या है, फिर अब्बू अम्मी को डांटते हैं कि क्या है उसका ये शौक है, उसको करने दो। तो भाइयों ने भी रोका था, तो फिर अब्बू ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बिल्कुल। तो
तो अब जो भाई आपके हैं वो क्या कहते हैं जब आप टीम में यहाँ तक पहुँच चुकी हैं? अब तो वो खुश होते हैं, पूछते हैं, कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैच कब है, ट्रेनिंग कैसी जा रही है। अब तो बिल्कुल ईजी सेटल हो गए ना, सब सेट हो गए। ज़बरदस्त है, वो पहले ही सेटल हो जाते भाइयों, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सेटल हो गए माशाल्लाह, गुड। अच्छा, और किससे हमारी बात नहीं हुई उनकी तरफ जाए ना ज़रा हम। हाँ, काफ़ी ये फैसलाबाद ही हमारी जो है ना बैटरी भी है। हाँ जी, बताएं जी। मेरे घर वाले तो माशाल्लाह शुरू से सपोर्ट करते थे, स्पेशली मेरे बाबा बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। भाई मुझे नहीं करते थे क्योंकि वो कहते थे बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, हम आपको नहीं भेज सकते ना। तो मैंने गेम की इम्प्रूव किया, मैं पाकिस्तान आर्मी में गई, वहाँ से पाकिस्तान कैंप में आई। तो अब जब वो देखते हैं बहुत प्राउडली फील करते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि हमने जो हमारा डिसीजन था वो गलत था, लेकिन तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो आप आर्मी में चले गई ना, वो तो डर गए होंगे फिर तो। और अभी भी कभी कभी धमकी भी देते हैं, अब अगर अब तुम ना फिर कैंप में चले गए ना तो तुम्हारी आएगी ना, इस बार आओगी ना तुम्हारी शादी कर देनी है, तुम हम लास्ट रह गई पीस तुम हम लोगों ने फारग। अच्छा, लास्ट पीस आप रह गई, ये भी वो बता बार बार रिमाइंड करवा देते हैं। मम्मा करती होती हैं। अच्छा, मामा करती होती है, सही है, ठीक है। अच्छा, आपका ताल्लुक है फैसलाबाद से? हाँ जी। तो आपने तो जुगते लगाई होंगी इनके ऊपर बहुत ज्यादा। नहीं, मैं नहीं किसी को कुछ क्यों? कहती। ये क्या बात हुई? मुझ पे लगा देती उल्टा। कौन लगाता है जुगते आप पर? ये स्पेशली रूम में नहीं मुझे टिकने देती। दे इनको माइक, एक जुगत लगवानी है हमने इनसे आप पर। जुगत सोच के रखें और फिर जुगत लगाएं जी। मुझे ऐसे जुगते नहीं आती, मतलब वो खुद ही निकल जाती खुद ही। अच्छा, फैसलाबाद की वो भी बैठी हैं एक, वैसे एक और भी है फैसलाबाद उधर पहुंच जाए, माइक पहुंच जाए वहां पर। ओह जी, नाम अरूज जाहिद है। मैंने यूनिवर्सिटी से गेम का मतलब आगाज़ किया, वॉलीबॉल वहीं से स्टार्ट की, उसके बाद इंटरवर्सिटीज़ खेली, फिर एचसीसी की तरफ से नेशनल में सिलेक्शन हुई और उसके बाद फिर पाकिस्तान कैंप में आई। जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। जुगत आपसे भी नहीं आएगी? नहीं, मुझे जुगते नहीं आती। ओह, ये कौन लोग हैं भाई, इनकी जुगतों की भी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। अलीशा, डू यू नो व्हाट इज अ जुगत? यू डोंट नो? It's a sarcastic way of, making fun of someone. It's a theatrical art form. We just explained it to you. You should start a training camp for that also. Okay. Achha, tell me, where does our team currently stand in terms of ranking? Well, our team doesn't really have much of a ranking because we've only had the opportunity to play internationally once. I was 10 at the time. Azra played in that game, so she probably knows about it, but we don't really rank because we haven't had international games that we've played in. However, we are working towards playing, and we will play in the SAF games in 2024 when they happen, and we are hoping to make a good standing there so we can later go into the Asian Games and more qualifier events for the World Champions and even the Olympics. Maybe we don't make it, but if we can get to a qualifier event, that's already a big step. Inshallah. तो अज़रा, हमारी टीम के बारे में थोड़ा सा ही बताएं ना कि अगर कंपैरिजन करें हम बाकी दुनिया की टीमों से और हमारी टीमों से, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और जिस जगह पर हम हैं वहाँ क्यों हैं, वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बाहर और यहाँ का मैं इस टाइम कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, जो ट्रेनिंग, जो वहाँ फैसिलिटीज़ वहाँ पर इस टाइम मौजूद है ना, अगर वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हो तो पाकिस्तान की टीम भी वो सब कुछ कर सकती है, वो सब रिज़ल्ट लेके आ सकती है। इट्स नॉट ये कि वो कोई बहुत बड़ी साइंस है, इट्स ईजी, हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हमें वो चीज़ें मैसर ही नहीं है इस टाइम, तो हम वो अपने आप को देख नहीं सकते अभी वहाँ के इन चीज़ों के साथ हम वो चीज़ें कैसे करें जो वो लोग कर रहे हैं। तो एम्पावर स्पोर्ट्स आया है, इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही होगा। और एम्पावर स्पोर्ट का विज़न यही है कि वुमेंस को आगे लेके जाना है, उसका विज़न ये है कि इंडोर स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, जितने भी वुमेंस हैं उनको इनकरेज करना है। यहाँ जितनी लड़कियाँ जॉब्स करती हैं, कोई आर्मी में है, कोई वापडा में है, हम दूसरे डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं, नेवी से बात कर रहे हैं, एयरफोर्स से बात कर रहे हैं कि वो अपनी टीम्स बनाएं, लड़कियों को जॉब्स दें, लड़कियाँ आगे आएँ। किसी के पेरेंट नहीं मान रहे थे आर्मी में जॉब होगी, मान गए। किसी के पेरेंट कह रहे थे मत खेलो, आज इनको देख के काफ़ी सारे पेरेंट्स देखेंगे और सोचेंगे कि ठीक है भेजना चाहिए। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें देखें, हम लोग एक एग्जांपल हैं, हम लोग ख़ुद उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, कि अपनी लड़की बेटियों को भेजें, आगे भेजें, उनको खेलने की इजाज़त दें। अगर वो वॉलीबॉल खेलना चाहती है, फ़ुटबॉल खेलना चाहती है, बास्केटबॉल खेलना चाहती है, कोई भी गेम है,
लेकिन उनको भेजें, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, भेजें ताकि वो खेलें, उनको बाहर का पता चले, एक्सपोजर मिले उनको। वुमेंस आगे आएंगी तो हमारी ये वुमेन स्पोर्ट्स बहुत आगे, मतलब वुमेंस की स्पोर्ट ओवरऑल इस टाइम पाकिस्तान में बहुत नीचे जा रही है। इवन मेंस की नहीं जा रही, इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करी। काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हमारी नीचे जा चुकी हैं। हमारी हॉकी नीचे जा चुकी है जिसमें हमने ओलंपिक्स में मेडल्स लिए हैं। हमारी क्रिकेट भी कोई अच्छी नहीं जा रही है, नहीं जा रही है अच्छी क्रिकेट, मैं सही बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल नहीं जा रही। और सेम इज उसके स्क्वॉश के लिए भी हमारी, मतलब हमारे पास इतने बड़े बड़े चैंपियंस थे, लेकिन अभी स्क्वॉश की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हम पास्ट में कर चुके हैं। बिल्कुल सही। So Alisha, you're leading this initiative Empower Sports Academy, लेकिन how are you planning to change the lives of so many people related to this sport, because funds तो हैं ही नहीं, तो funds कहाँ से आते हैं? So right now, Empower Sports, like we as Empower Sports Academy are doing the best we can to sponsor as many girls and like give back to the team as much as we can. But we can only do so much because it's really hard to raise funds, and we're really trying because we want them to have the best opportunity possible. And so far, we've had some funding and some help from Pakistan Volleyball Federation in various different departments. But it's not enough. Honestly, the government, while they are doing quite a bit for us, they could be doing more, because not even just volleyball, but all sports don't have enough funding to get us properly into the light. And we honestly just need more funding in order to work as a team, in order to grow and develop and give everyone the opportunity they need. So right now, as much as we're appreciating everything the Federation is doing for us, we would really like to just ask the government and any other businesses or parties to help sponsor the girls, and just an opportunity to have other people come and help us, because we can only do so much and we want to do everything we can for them, but it's hard when you're raising funds, and we believe that the government and the federation, they can be doing more to help us. It has to be a collective effort. सबको आगे आना है, गवर्नमेंट्स को भी आगे आना है, स्पॉन्सर्स को भी, इदारों को भी आगे आना है, और सब आगे। ये वो जगह है जहाँ पर हमें डू मोर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डू मोर होगा तो फिर हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान की ख़वातीन की वॉलीबॉल टीम। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपने कभी वॉलीबॉल खेली? मैंने बिल्कुल वॉलीबॉल खेली। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर लोगों ने रोक दिया आपको या नहीं? कॉलेज में खेली, फिर यूनिवर्सिटी जब चले गए तो वहाँ पे भी खेली थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा हमारा फिर ध्यान हट गया। वो वाला पैशन मेरे अंदर नहीं था जो इन लड़कियों में है, लेकिन ऐसा ही पैशन और भी बहुत सी ख़वातीन के लिए है। लेकिन ज़रूरत हमें ये है कि हमारी फेडरेशन, हमारी हुकूमतें कुछ तो किसी गेम को सपोर्ट करें। हर गेम को सपोर्ट की ज़रूरत है, हर एक की, बिल्कुल। और एक बेसिक लेवल ऑफ सपोर्ट हमें एक इदारों से चाहिए होती है ताकि उस चीज़ को हम फ्लरिश कर सकें। तो अब आपकी तरफ दोबारा आएंगे हम। अलीशा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक फॉर एग्जांपल वी आर प्लानिंग टू गो टू सैफ गेम्स, कितनी लंबी ड्यूरेशन होनी चाहिए इस टीम की ट्रेनिंग की? शुड इट बी 6 months, 5 months? और बाकी मुल्कों में कितने कितने अरसे की ट्रेनिंग्स कराते हैं to prepare a team? Well, ideally, so far, the SAF Games are set to happen in March of 2024. The date has changed twice already, so whether it's happening or not then, I don't know. But ideally, we would continue training up until then. And it might... Continue training till then? Yes, continue training till then, because you can always improve on something, whether maybe you have the perfect technique for the game, but you can always improve on your speed and your knowledge and just reading the court. And for this team especially, we have a little bit of catch-up work to do, especially for such a big international competitions. And I think, honestly, the best thing would be if the teams, even if we're not practicing as one national team, but if every individual player was continuing to practice somewhat year-round up until then, I think we would do very well in those games, because everyone here has the drive, and if given the proper resources and time, that I feel like the training would go very well for everyone. The only problem is now is that since it's a sport that requires an indoor court, it's really hard for girls to go out on their own and try to learn. And I think, honestly, I think with a bit of training, we'll definitely do well in the SAF games, but I think we do need to put in a lot of work and a lot of time. Right, so resources, if we talk about resources, what kind of resources are we talking about here? Yeah, well, so I feel like the main resources would be, one, a court.
Two, right now we have a lot of support from the Pakistan Volleyball Federation as well as the various departments, and I feel like that's one of the biggest supports we could ever ask for, because with the support of them, they're going to start opening up their camps for their teams, and our team is going to be able to and our team is going to send their girls back to their departments, and they're going to start training, and I think that's one of the best things. We're also getting a lot of support from a couple coaches in the U.S. Kevin Hambley from Stanford, Denise from Menlo College, and Daniel from Olivet. They are all wonderful coaches, and they've helped us so much on our journey. They're also on our advisory board for Empower. Kevin Hambley especially. There is also a visit plan for them to come to Pakistan also, right? There's somewhat of a plan, but it's a little more in the future. Right. Kevin Hambley especially has been very helpful, and he's even offering to help organize a trip to the US for some of the girls, just so before the SAF games we can really bring the level of the team up, and then we can also practice playing against other teams, because one of the disadvantages we have here is we're not really practicing against anyone, because there's not other than we're practicing within ourselves and playing competitions against ourselves, but to really learn and grow in the sport you need to play against other people so that you can understand their strategies and how to beat them. ओके अच्छा अज़रा ये बताएं कि ये यूएसए भी जाना है इन्होंने जी बिल्कुल कौन कौन है जो कि यूएसए जाने के लिए तैयार है या जिसका मूड है सबका ही है ठीक है ओके गुड ज़बरदस्त तो मुझे ये बताएं कि अब इनकी कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव भी आप लोग कोई शुरू कर रहे हैं हर जगह हर शहर में कुछ इस तरह का मामला जी हमने स्टार्ट किया था 2 weeks ago सो पहले हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद में किया नस्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ से हमने कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया है उसके बाद हमने लाहौर में किया है और अभी हम इस कमिंग सैटरडे को कराची में करेंगे अच्छा सो कराची वालों के लिए ये मैसेज है कि वो आएँ KPT ग्राउंड है कराची में वहाँ पर ये ओपन ट्रायल्स हैं जिसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगे हम उसको पाकिस्तान कैंप में भी लेके आ सकते हैं इट्स डिपेंड ऑन द कोच उनको चूज़ करेंगे हम कोच के साथ हेल्प करेंगे वहाँ पर और ओपन ट्रायल्स हैं कोई भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा कर आ सकता है ज़बरदस्त क्या बात है ज़बरदस्त वही ज़बरदस्त कराची वालों रेडी रहो आपके पास आने वाली है टीम अच्छा जी बताएं मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब आने वाले जो दिनों में जब आपके जो मुकाबले हैं जैसे पहले आपने बताया सैफ गेम्स हैं फिर एशियन गेम्स होंगे हम जो है वो फिर ओलंपिक्स में जाने के लिए प्लान कर सकते हैं अगर हम देखें कि किस लेवल पर और कहाँ से हमें किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी एक एकेडमी जो है वो तो ठीक है बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं लेकिन और बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारे इदारों को भी जोड़ने की ज़रूरत होगी जब भी वो मामला आगे बढ़ेगा वो सपोर्ट कहाँ से आनी चाहिए मेरे ख्याल से फेडरेशन से जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके पैसे ही नहीं होते तो जो नहीं है तो वो फिर मसला है उनका वो कर रही हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जहाँ थोड़ा सा लैक कर रही हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थोड़ा बहुत कर रहे हैं लेकिन उनका भी कसूर नहीं है जो मुल्क के हालात है तकरीबन हर स्पोर्ट्स के हालात ऐसे ही हैं हमारी 2016 में टीम गई थी उसके बाद अभी तक बाहर गई नहीं है टीम फुटबॉल 2014 में गई थी उसके बाद अभी ये 2 months पहले गई है बिल्कुल तो उसमें भी मेरे ख्याल वो 2-3 मैचेस जीते हैं जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस है बगैर इतने बड़े गैप के 1 month के कैंप पे उन्होंने 2-3 मैचेस भी जीते हैं तो इट मीन्स दे हैव पोटेंशियल तो पोटेंशियल है पाकिस्तान में सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं है तो मेरी यही है कि तकरीबन सब स्पोर्ट्स पर देखें उनको लुक आफ्टर करें ताकि हमारे पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो ऊपर आए और जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो ऊपर आ सकें अच्छा आपकी हमने स्टोरी नहीं सुनी वो भी तो सुनाएं ज़रा जी मैं बेसिकली सवाबी की हूँ और फिर हम लोग एजुकेशन के लिए एबटाबाद में आए हैं और मैं पूरी KP की में सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान कैंप के लिए अरे वाह क्या बात है भाई वाह वेरी गुड ज़बरदस्त भाई भी शुरू में ज़रा मना कर रहे थे और फिर जब उन्हें पता चला कि KP में सिर्फ मेरी सिलेक्शन हुई है दैन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया अब भाई भी मेरे सपोर्ट में बाबा भी हैं तो थैंक यू सो मच और वहीं से फिर मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुई अच्छा आपका कोई अभी शादी वादी का तो कोई सीन नहीं है नहीं था मैंने सारे रिश्ते कैंसिल कर दिया कैंसिल कर दिया जी जिनके साथ पोस्टपोन कर दिया उसको कि थोड़े दिन बाद बात करते जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट होनी थी उन्हें मैंने मशवरा दिया कि भाई आप प्लीज किसी और से कर लें हाँ भाई कर लें सही है फिर आई एम नॉट अवेलेबल क्योंकि जहाँ मसला हो उसे भाई कर लें के लिए जितना क्रेज है ना मैं कहती हूँ हमारी साइड पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है पख्तून फैमिलीज़ में वो ये कहते हैं कि आप
एक लड़की होकर आप गेम्स में भी आओगे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हम भी आ सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें, पर्दे में भी खेल सकते हैं, हर तरीके से खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप चांस दें। कौन कौन ऐसा है आप लोगों में कि जिनकी बस होने वाली है कुछ या कुछ प्लानिंग चल रही साल है? में? अच्छा इनकी है। इनकी तरफ आए ना जरा, बताएं भाई। अभी नहीं शर्माना, वो फिर बाद में जब घूंघट में होंगी तो फिर शर्माना है भाई, ये अभी से शर्माना शुरू हो गई। अच्छा जी बताएं। अभी शादी एक वीक पहले थी तो सर ने मुझे कॉल की कि आपका कैंप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो सारी फैमिली जो है वो रेडी थी, सब कुछ हो गया था। मतलब मैं कहती हूँ मैं सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी लक बहुत अच्छी है, शुरू से अभी तक हमेशा मेरी लक ये ऐसा था कि मेरा सारा ख़ानदान जो है वो शादी के लिए एग्री था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी जो फियांसी है ना वो अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने बोला कि अगर इसका पैशन है खेलना तो इसको खेलने दें, बजाय इसके हम इसको फोर्स करें, शादी करें और यहाँ पे आके ये उनका भी नाम तो बता दें, नाम जो उमर साहब, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ससुराल को हैंडल कर रहे हैं वो आपके लिए बेसिकली। आप दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, यही है पार्टनरशिप, यही है तरीका, ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी। लेकिन एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो मेरे एरिया के लोग हैं और जो मतलब मेरी आगे वाली जनरेशन होगी, तो मैं चाहती हूँ, मुझे अब जाके पता चला है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जब अपने ख्वाब पूरे होते हैं। ये सबके ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि सब मेरी नस्ल जो आगे वाली हो सबके ख्वाब पूरे हों और उनको भी पता चले कि ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है। और ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ये इब्बा स्पोर्ट्स एकेडमी है, आज हम एक स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक खेल की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे खेल हैं, वो सब पैशनेट लोग जो कि ख़ास तौर पर लड़कियां, लड़के भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के मामले में पैशनेट होते हैं, लेकिन बहुत मरतबा उनको भी जो है वो अपना रास्ता नहीं मिलता। लेकिन लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर मुश्किल होता है कि वो किसी खेल की तरफ आएँ, उसमें अपनी जगह बनाएं, और उनको सपोर्ट करने वालों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और हमारी दुआ ये है कि आप सब पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम बनाएं। आप लोगों का भी जो है वो शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे शो की इज़्ज़त बढ़ाई। और जब आप लोग बड़े वर्ल्ड चैंपियन बन जाए ना, तो भूल मत जाना भाई फिर कि हाँ हमने इंटरव्यू लिया था आपका। थैंक यू जी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।